हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर गाइड 9 पे विद एक्स सर्विसमैन मदन कुमार। आज हम लोग दोस्तों 1 से 100 तक के स्क्वायर्स के शॉर्ट ट्रिक देखेंगे दोस्तों। और क्योंकि ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, एफसीआई हो, एसएससी हो, या जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सब में आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में स्पेशल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इनके शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। 1 से 100 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको रहेगा तो भूल भी जाते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जिसके लास्ट डिजिट में 1 to 100 में 5 है, उसका कैसे निकालते हैं। वो बहुत इजी है दोस्तों। चलिए 15 का ले लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों कि 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, तो ये सारे में रहेगा 25, ये अप टू 95। तो लास्ट के 5 है, तो लास्ट के 25 ये सब में आएंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। और ये आगे वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, उसके आगे वाले, उसके जस्ट आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देते हैं। जैसे 1 है, इसके आगे 2 होता है, तो 1 इंटू 2 2, 2 है तो 3 से कर देंगे, 2 इंटू 3 6, 3 है तो 4 से कर देंगे, 3 चौको 12, 4 है तो 5 से कर देंगे, 5 है तो 6 से कर देंगे, 6 है तो 7 से कर देंगे, 9 है तो 10 से कर देंगे। तो कितना सिंपल है दोस्तों। आप मतलब इसको, ये जो 15 टू 95, जो लास्ट 5 वाले 10 डिजिट आएंगे स्क्वायर, ये आज की क्लास में ही आपको याद हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप इसको नोट कर लेना, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आज ही आपको याद करवा दूंगा बहुत सारे स्क्वायर, 40 से 50 स्क्वायर, और शुरू के 1 से 20 स्क्वायर तो सबको आते ही हैं। ये हो गया। अब ये देखिए 10 स्क्वायर से आपको याद हो गए। अब आगे चल रहे हैं। अब जिसके लास्ट में 1 हो उसको कैसे करते हैं। मान लिया जाए 21 है, 21 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 इंटू 1, जितने जो 21 के लास्ट में है, या 31 41 लाइक दैट, तो उसमें लास्ट का 1 है, वो तो 1 फिक्स है, तो आप 1 यहां लिख दो। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कि पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया दोस्तों। वेरी सिंपल। लाइक 31 का आप देख लो, लास्ट में 1 रहेगा ही, 3 प्लस 3 6, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। ज्यादा नंबर का ले लो, 51 का ले लो, ये तो एक ही रहेगा, 5 5 10, तो एक ही डिजिट लेना है दोस्तों। बाकी जो दूसरा डिजिट रहेगा उसको कैरी कर देना है 1। फिर 5 बचे 25 और 1 26। उसी तरह 71 का ले लो, ये तो 1 ही रहेगा, 7 7 14, हाथ में 1 रह गया, 7 7 49 और 1 50। तो मुझे लग रहा है कि 21 से लेके जो लास्ट डिजिट वाले हैं 91 तक 10 स्क्वायर से भी आपको याद हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी है। इसको लिखना नहीं है, इसको दिमाग में ही कर लेना है। ये सब पहले लास्ट में 1 है, उसको तो कुछ करना ही नहीं। उसके बाद वाला है, पहले दोनों को आप वो कर लो, जोड़ लो और लिख दो। अगर 2 डिजिट में आता है तो एक को कैरी कर लो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके उसको जो कैरी है उसको लिख दो। ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब है 51 से लेके, 51 नहीं, 51 और ज्यादा आपको करवा देता हूं, 41 से लेके 60 तक
20 नंबर के स्क्वायर 41 to 60 तक। ये 40 स्क्वायर आपको आज याद हो गए। 1 से 20 तक तो सबको आता ही है, 1 to 20 तक 20 स्क्वायर, तो टोटल 60 स्क्वायर आपको आज की क्लास में याद हो गए। बाकी 40 बच गए तो वो आप याद कर लेना, ठीक। 5 डेली करोगे 8 दिन में हो जाएगा 40 स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें हम लोग बेस नंबर 50 लेते हैं दोस्तों। 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब 50 से नीचे 41 में जितने भी डिजिट आते हैं, तो मान लिया जाए कि 49 है, तो इसमें से एक कम है, 49 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 50 में से एक कम है, तो एक का उसका स्क्वायर करेंगे। ये 50 माइनस 1 है ये, तो एक का स्क्वायर करेंगे, जो कम है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख देंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा। अब 50 का 25 आया था, तो इस 25 में से जितना जो कम था उसको माइनस कर देंगे, बस हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब चलिए, अब 50 माइनस 2 देख लीजिए, 48। 2 का स्क्वायर करेंगे, 4, 2 डिजिट में लिखना है। और अब ये 50 का स्क्वायर कितना था, 25 था ना, तो 25 में से माइनस करना है 2 को, 23। बहुत सिंपल है। इसी तरह से आप आ जाओ 41 का, तो आप उस डिजाइन से भी निकाल सकते थे, इस डिजाइन से भी आप निकाल लो। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 9, 41। तो ये कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का 11 हो गया। और 25 में से हमको 9 घटाना है, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 था, तो 16। तो 41 का आप ऐसे भी निकाल लिए, और ये जो आपको बताया था इससे भी आप निकाल सकते हो। पहले एक तो रहेगा ही, फिर पहले ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरह से आपको ये आ गया। तो ये हो गया माइनस वाले में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 41 से लेके 50 तक का, 41 से लेके 50 तक का जिसमें माइनस हो रहा था उसमें हमने ऐसे निकाला। प्लस में क्या करना है, प्लस में भी सेम करना है, लेकिन ये माइनस था तो हम घटा रहे थे, अब उसमें प्लस है तो हम जोड़ देंगे। ये देखिए 51 टू 60 तक का, 51 क्या हो गया, 50 प्लस 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 50 का कितना था स्क्वायर, 25 था, तो जितना जो अधिक है हमको 25 में जोड़ना है, 2601। 50 प्लस 2 52, 2 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है, 04। अब इस 2 को हम यहाँ 25 में ही जोड़ देंगे, 2704। लाइक वाइज आप 58 का ले लो, 58 का ले लो, 50 प्लस 8, तो 8 ज्यादा है, तो पहले तो 8 का स्क्वायर करेंगे। जो भी कम है या ज्यादा है पहले तो उसको स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर कम है तो उसको हम 25 में से माइनस कर देंगे, अगर 50 से नीचे वाले डिजिट है तो, और ज्यादा है तो उसको हम जोड़ देंगे। तो 25 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये 3364 हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने देखा कि जिसके लास्ट में डिजिट में 5 हो वो 10 स्क्वायर आपको कितना इजीली याद हो गए, जिसके लास्ट में 1 हो, वो 10 नंबर होते हैं 1 से 100 तक में, वो स्क्वायर आपको याद हो गए। 41 से 60 तक 50 आपको बेस नंबर लेना है, 20 स्क्वायर आपको ये याद हो गए। 1 से 20 याद रहता ही है सबको, तो 40 20 60, 1 से 100 तक में आपको 60 स्क्वायर याद हो गए। अब आपके पास बचे 40 स्क्वायर, डेली 5-5 करके याद कीजिए, वो भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं कि आरआरबी के लिए तैयारी कैसे करें, अभी जो बचे हुए दिन हैं, एसबीआई का इनिशियल प्रिपरेशन कैसे करें,
IBPS क्लर्क सेम है, SBI ही है, RBI का भी सेम ही सिलेबस है, प्री में सेम ही सिलेबस है, नाबार्ड का भी प्री में सेम ही सिलेबस है। तो हाँ, एक चीज और दोस्तों, अभी क्या है कि SBI क्लर्क का रिजल्ट के बारे में आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। SBI क्लर्क रिजल्ट अभी दोस्तों जो लेह लद्दाख में जो भी लेह लद्दाख में जो भी एग्जाम था उसका एडमिट कार्ड आउट हो गया है, वो 9 जून 24 को इसका एग्जाम है। तो हम लोग का जो मैंने भी दिया था, तो लास्ट ईयर मैंने क्लियर कर लिया था, इस साल दिल्ली से दिया हूँ, होपफुली वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 9 जून को है, तो हम लोगों का जो फरवरी मार्च में हुआ था एग्जाम, उसका तो रिजल्ट रेडी होगा। अब क्या है कि ये जो 9 जून को होगा, तो इसके बाद वो लगभग 1 वीक टाइम लेंगे। तो आपका जो रिजल्ट है और इसको वो ऐड ऑन कर देंगे, जो प्रीवियस रिजल्ट था 9, 7, 16 जून 24 के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है SBI क्लर्क रिजल्ट, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ज्यादा। पहले वाला रिजल्ट ऑलरेडी रेडी है, इलेक्शन के चक्कर में वो रोके हुए थे। अब क्या है कि 9 जून को ये लेह लद्दाख वाला हो जाएगा, तो 1 वीक का टाइम लगेगा, क्योंकि कंप्यूटराइज है, उसमें कुछ करना उनको थोड़ी है, वो तो कंप्यूटर रिजल्ट दे देगा उनको। तो 1 हफ्ते में बाद वो ऐड ऑन करके, और मुझे लग रहा है कि 16 जून 24 के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। और चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बैंकर गाइड 9 है चैनल का नाम, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।